गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, जिसका आज हम जो टॉपिक है फिनिश करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अभी क्या है, लेक्चर नंबर 8 हम देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो आपको अगर टॉपिक समझ में आना चाहिए, एमसीक्यूज आना चाहिए, तो पिछले जो टॉपिक है वो आपको एक बार देखना है, नहीं तो मैं जो भी बताऊंगा ये ज्यादा किसी को समझ में आने वाला नहीं है। अब क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हम एक स्पेयर के लिए, मान लो ये मेरे पास स्पेयर है जिसको मैं नाम दूंगा ए नाम का मेरे पास स्पेयर है। स्पेयर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। मतलब पूरे स्पेयर के ऊपर आपने क्या कर दिया, चार्ज डाल दिया, उसके ऊपर सभी तरफ से आपने उसके ऊपर चार्ज डाल दिया, और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक स्पेयर है उसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो स्पेयर है ए वाला, उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब मुझे क्या करना है, इस चार्ज के वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट से मुझे एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्योंकि हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, गॉस लॉ के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो गॉस लॉ क्या है क्या नहीं है, लेक्चर नंबर 07 जो है वो आप जाकर देख लो, गॉस लॉ के बारे में अच्छा समझा है उसमें। अब देखो, जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट ये बॉडी के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर है। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पी पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे। कैसे? हम बोलेंगे अप्लाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब कोई सरफेस में से जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो किसको इक्वल रहेगा, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको डिवाइड बाय एप्सिलॉन परमिटिविटी जो दे है उसका क्या लेना है, आपको रेशियो लेना है। अब फाई इक्वल टू सबको पता है क्या होता है, ईएस होता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, ईएस, और आगे क्या आएगा आपका क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यस मतलब क्या है, ये एरिया है। तो मुझे बताओ, आपको एरिया अगर निकालना है स्फीयर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? स्फीयर का एरिया के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, अब हम कौन से स्फीयर की बात कर रहे हैं पहले, अब हम ये स्फीयर की बात कर रहे हैं, गॉसियन स्फीयर की। तो गॉसियन स्फीयर का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो स्फीयर का एरिया हम कैसा कैलकुलेट करते हैं, 4πr²। वही अगर मुझे जो ए वाला स्फीयर है जिसके ऊपर मैंने चार्ज रखा है, वो स्फीयर का अगर मुझे एरिया निकालना होता तो मैं 4πR² लेता। तो यहाँ पे गॉसियन स्फीयर जो है मैं उसको बी नाम दूंगा, उसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है, 4πr²। ओके, अब यहाँ पे E इज इक्वल टू ई, यस की वैल्यू मेरे पास है 4πr², और इधर मेरे पास है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आ जाएंगी, कितने आ जाएंगी, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। मतलब ये टर्म आपकी किधर आ गई, नीचे आ गई। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की, एक स्पेयर हमने कंसीडर किया, स्पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारा आउटसाइड द स्पेयर है। ओके, किधर है, आउटसाइड द स्पेयर। तो स्पेयर के आउटसाइड कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। ऐसा फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है कूलम्ब्स लॉ के केस में, बरोबर है कि नहीं। अब क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशल केस में कहां पे पूछ लिया, एट सरफेस पूछ लिया। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर पूछ लिया, सरफेस। सरफेस मतलब कहा, जो स्पेयर आपने कंसीडर किया है उसके सरफेस के ऊपर। मतलब यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया। तो ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस इतना था वो कम हो गया। मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर ले लो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएंगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के लिए आपको फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। और अगर इनसाइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो स्फीयर के इनसाइड में, तो स्फीयर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे आप वो क्या लेंगे, 0। क्यों 0 लेंगे, क्योंकि स्फीयर के इनसाइड इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 0।
स्फीयर के इन साइड में चार्ज कितना है, 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना रहेगा, 0। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर यहाँ पे देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चार्ज स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। वो आउटसाइड के लिए, और अगर सरफेस के लिए पूछ रहे तो ये आपको करना है, और इनसाइड के लिए पूछ रहे तो वो कितनी लेंगे आप, 0 लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूले हैं इसको इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, हम डेंसिटी करेंगे। इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, डेंसिटी। तो मुझे बताओ, ये जो आउटसाइड के लिए हमारा फॉर्मूला आया था E, वो कितना आया था, 1/4πε0 Q/r²। अब मुझे बताओ, यहाँ पे स्फीयर है तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी आएंगी। जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो लेक्चर है अपना वो देखेंगे नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का समझ में आने नहीं वाला है, कब कौन सी डेंसिटी लेना है। जैसे मेरे पास मार्कर, इसके ऊपर अगर मैं चार्ज रख दूं तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। अब जैसे ये घड़ी है, इसके ऊपर अगर मैं चार्ज रख दूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। और अगर मैं कोई स्फीयर ले लो, उसके ऊपर अगर मैं चार्ज प्लेस करता हूं तो वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। कौन सा डेंसिटी आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको मैं रो से डिनोट करता हूं, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज इज इक्वल टू यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो रो वॉल्यूम कितना आएगा। अब अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड वाला जो स्फीयर है, बी स्फीयर है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3πr³ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इसको हम इधर ही लिखेंगे। इतना लिख लिया सबने। ओके, देखिए ये अगर लिख लिया होगा सबने, अब हमें इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेके जाना है। तो देखो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कैसे लेंगे हम यहाँ पे। वॉल्यूम वाला केस हमारा अगला टॉपिक है, पहले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो आउटसाइड के लिए जो फॉर्मूला आया स्फीयर के लिए आपका, वो कितना आया, 1/4πε0 Q/r²। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, यहाँ पे कौन सा डेंसिटी आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो उसका फॉर्मूला आएगा Q/S। कितना आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा बोलते हैं, Q/S। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आएगा सिग्मा इंटू S। सो सिग्मा सरफेस। अब कितना सरफेस आएगा, अभी हमने निकाला 4πr², क्योंकि बी स्फीयर की हम बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं 1/4πε0, क्योंकि वैल्यू कितनी आए बताओ, सिग्मा 4πr², और नीचे भी हमारा है r²। तो यहाँ से r² कैंसिल, 4π भी क्या होगा, कैंसिल। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस केस में वो कितना आया, ऊपर आया आपका सिग्मा और नीचे आया आपका ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ अगर डेंसिटी बोल रहे हैं आपको स्फीयर के अंदर, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। हाँ, अगर सरफेस के लिए अगर हम लेते हैं तो सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला कैसा था, सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R²। अब यहाँ पे फिर से अगर मैं चार्ज की वैल्यू ले लूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन सरफेस। तो चार्ज कैसा आएगा, डेंसिटी इनटू सरफेस। अब सरफेस किसका लेना हमें, ए वाला सरफेस, ए वाली सरफेस की बात हो रही है। तो वो कितना आएगा 4πR²। तो अब वो यहाँ पे अगर प्लेस करते हैं हम ई सरफेस के अंदर, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी करेंगे 1/4πε0। क्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, सिग्मा 4πr² अपॉन R²। तो हमारे पास ये इतना पूरा कैंसिल हो गया। तो हम ई सरफेस यहाँ पे देखेंगे तो हमें कितना मिला, सिग्मा अपॉन ε0। क्या मिला हमें, सिग्मा अपॉन ε0। दोनों भी केस में हमें कैसा मिला, सेम मिला। कोई चेंजेस है क्या, नहीं, बरोबर है क्या नहीं। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर हम डेंसिटी ऑफ स्फीयर की ले रहे हैं तो फिर अगर हम यहाँ पे कैपिटल R करते हैं तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे नीचे स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप ये जो केस है इसमें आप यही ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला और आउटसाइड के लिए तो
आप ये सरफेस के लिए, तो ये आप ध्यान में रखो, ये आप ध्यान में रखो आउटसाइड के लिए। ये क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की किसके लिए, स्फीयर के लिए, ठीक है। ओके, आप देखो एक छोटा सा केस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे एप्लीकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब आज का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो इसका रीजन ये है आप डायरेक्टली आज का लेक्चर देखने आए। फर्स्ट लेक्चर से अगर देखेंगे आपको तो पूरा चैप्टर कैसा चल रहा है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमारा टॉपिक का नाम क्या है, देखो लास्ट एप्लीकेशन हमारा है ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स पेयर ऑफ चार्ज। 4 नंबर का एप्लीकेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स पेयर ऑफ चार्ज, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स पेयर ऑफ चार्ज। अब इसके अंदर हमें क्या क्या कंसीडर करना है उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसे हम डायग्राम ले लें। अभी हमने सॉलिड्स पेयर ले लिया, अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, राइट। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस आपका r है और ये जो डिस्टेंस है आपका कैपिटल R। देखो पिछला वाला केस है उसके जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर केस है, थोड़ा सा डिफरेंस समझना हम क्या कर रहे हैं। अभी जो चार्ज है ये बॉडी के अंदर है, अभी चार्ज किधर है, बॉडी के अंदर। पहले जो था बॉडी के ऊपर चार्ज था, अब ये बॉडी के अंदर चार्ज है। तो बॉडी के अगर अंदर चार्ज है तो अब इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या फिर इस पॉइंट के ऊपर, और ये जो पॉइंट है वो मेरा स्पेयर का है, मतलब स्पेयर की रेडियस मेरी क्या है कैपिटल R, और मुझे जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो मेरे पास कितने डिस्टेंस पे स्मॉल r। तो अभी देखो कैसा करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पता ही है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी करेंगे अभी जल्दी समझ में आएंगे आपको। ये गॉस लॉ हमने यूज किया, फाई इज इक्वल टू क्या होता है फिर ES इधर फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हर बार यही स्टेप कर रहे हैं तो फिर अब जल्दी हम आपको बता सकते हैं। अब मुझे बताओ आपको यस चाहिए, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस रहेगा। यहाँ पे कौन सा डेंसिटी केस रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो चार्ज इज इक्वल टू आएगा आपका रो V, कितना आएगा रो V। तो रो V की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएंगी बताओ मुझे। तो देखो यही पे कर लेता हूं, इस चार्ज एज इट इज आपका रो की वैल्यू कितने V की वैल्यू कितनी आएंगे आपके पास 4/3 पाई r क्यूब। क्या आएंगे आपकी वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी डेंसिटी की। ये कौन सी डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वैसे ही यहाँ से अगर मुझे चार्ज चाहिए तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा रो इंटू V। अब यहाँ पे रो एज इट इज, अब V मुझे कौन सा लेना है, अब देखो V मुझे इसका लेना है, मुझे अब इसका वैल्यूम अगर मुझे चाहिए तो फिर मैं लूंगा 4/3 पाई r क्यूब। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको समझना है क्या क्या हो रहा है। अब देखो हम इसको करेंगे E। यस की वैल्यू कितनी है आपके पास बताओ, यस की वैल्यू आपके पास है 4 पाई r स्क्वायर। यस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसका हमें अगर ये चाहिए क्या चाहिए सरफेस चाहिए, तो अभी हमने जो डेरिवेशन देखा उसके हिसाब से यस की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है रो इनटू क्या है 4/3 पाई r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आपकी क्यू की, और नीचे क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट। अभी ध्यान दो क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा डिफिकल्ट वाला केस है। अब सिग्मा की वैल्यू हमें रखना है, सॉरी रो की वैल्यू हमें रखना है। रो की वैल्यू हमारे पास क्या है बताओ, क्यू अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या है 4/3 पाई r स्क्वायर, और अपन हमारे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ओके तो हमको प्रूफ करना है, देखो यहाँ पे r क्यूब आ जाएगा, राइट। यहाँ पे r क्यूब आ जाएगा, जहां जहां r का स्क्वायर लिया हमने वैल्यू है ना वो r का क्यूब आ जाएगा, राइट। ओके अब देखो क्या क्या हो सकता है, ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया आपका। ओके ये r स्क्वायर r क्यूब आपका कैंसिल हो गया। अब देखो और क्या रहा, अभी यहाँ पे q रहा और यहाँ पे एक r रहा आपका, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 भी है। अब ये 4 पाई ये नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट।
ओके, और ये आपका आर का क्यूब। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया 1/4πε0 क्यू इंटू आर अपॉन आर का क्यूब। ओके, तो इस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की कहां पर, इस पॉइंट के ऊपर, मतलब हम स्पेयर के अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हमने कौन सी कंडीशन की जहाँ पे आर इज लेस देन आर है। आर इज लेस देन आर के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो कितना आया, वो आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे, अब इसमें अगर डिटेल में जाएंगे हम, जैसा कि इसमें सेकंड केस लेंगे आर इज इक्वल टू आर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा 1/4πε0 क्यू। आर की वैल्यू अगर मैं आर रखता हूं और नीचे आर का क्यूब, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा आर का स्क्वायर। अभी समझ में आ रहा है, पिछला डेरिवेशन जो है उसके जैसे यहाँ पे क्या आ रहे, फॉर्मूला आ रहे। और लास्ट वाला, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आउटसाइड अगर और हम ज्यादा दूर जाते हैं, मतलब आर की वैल्यू ग्रेटर देन अगर आर हम कंसीडर करते हैं, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यही जो फॉर्मूले पिछले फॉर्मूले में हमने प्रूफ किए, लेकिन पिछला और ये डेरिवेशन में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ये इनसाइड वाली है, ये आपकी सरफेस वाली है, और ये आपकी आउटसाइड वाली है। तो यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है बॉडी के अंदर है, और उसमें जो था चार्ज बॉडी के ऊपर था। तो इस तरह से हमने गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन पूरी तरह से यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। अब इसमें बहुत सी चीजें ऐसी आपको कंफ्यूजन भी हुआ होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको तो फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फॉर्मूले की तरफ, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो नीट के स्टूडेंट है, सीईटी के स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्पेशली इसके फॉर्मूले ही याद करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी इसके डिटेल में डेरिवेशन वगैरह कोई करता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको डेरिवेशन वगैरह यहाँ पे बताने की कोशिश की है, तो आप देखो आपको कैसा ठीक लगता है, आप उस हिसाब से पढ़ाई करो। अब यहां से आगे जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी खत्म कर दिया अभी हमने। अब हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले। तो देखेंगे एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के ऊपर लेके आएंगे। जितने भी कंसेप्ट मैंने पूरे 8 लेक्चर में बताए हैं, हर एक कंसेप्ट के ऊपर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, तो उसमें और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको फायदा हो जाएगा, मतलब सारे डाउट्स आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आप अपने चैनल के ऊपर नए हैं, तो मैं आपको बता दूं, अपना जो चैनल है आपको 11-12 का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है साइमल्टेनियसली। इधर हम 11 भी पढ़ा रहे हैं और 12 भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है अपना चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।